हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एकेडमी। मैं डीके सर आप सभी दोस्तों और बच्चों का अपने डीके एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसके भाग क्या हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कहा जाए तो एक तरफ से कि कंकाल तंत्र का आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या है, उसके भाग क्या हैं, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक लिखा है, उसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है। कंकाल तंत्र मनुष्य का शरीर एक क्या होता है? मजबूत ढांचा होता है। जो किससे बना होता है? हमारा जो कंकाल है वो किससे मजबूत ढांचे बना है? हड्डियों से बना है, उपास्थियां, कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, स्नायुतंत्र, लिगामेंट्स, टेंडन तथा जोड़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मान लो कोई हम इमारत जब खड़ी करते हैं तो इमारत किससे बनती है? उसके जो पिलर होते हैं उसमें किसका जाल होता है? उसमें सरियों का जाल होता है। उसी तरह हमारा जो कंकाल तंत्र है तो किससे बना है? वो हड्डियों, उपास्थियां, स्नायुतंत्र, टेंडन तथा जोड़ों से मिलकर बना होता है। सेम इमारत जैसे आपकी बनती है, उनके पिलर जो होते हैं शरीर बनते हैं, उसी तरह हमारा भी कंकाल तंत्र बना होता है। तो कंकाल तंत्र जान लिया, कंकाल तंत्र क्या है। अब उसके कार्य जानेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, सेक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसके कार्य क्या है? पहला कार्य है, इसका पहला कार्य हमारे शरीर को आकार और सहारा प्रदान करना। पहला कार्य यह है कि हमारे शरीर को क्या करता है? एक सहारा देता है। जैसे हम खड़े हैं तो सहारा कौन दिया है? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम दिया है। और एक आकार देता है, मतलब हमारा जो शरीर बना है एक आकार के रूप में, वो किससे बना है? कंकाल तंत्र से ही बना होता है। तो हमारे शरीर को आकार और सहारा प्रदान करना। दूसरा कार्य है अंगों की सुरक्षा। क्या करता है? कंकाल तंत्र अंगों की भी सुरक्षा करता है। जैसे खोपड़ी, खोपड़ी क्या करती है? हमारे ब्रेन को क्या करती है? सुरक्षा करता है, मतलब हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? खोपड़ी। खोपड़ी का जो कंकाल तंत्र होता है हमारे जो ब्रेन होता है उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कमा छाती की अस्थियां, पसलियां या छाती की अस्थियां, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, जो हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको पसलियां या छातियां की हड्डियां जो होती हैं वो हमारे दिल और फेफड़ों को करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है आपका गतिशीलता, मूवमेंट। मूवमेंट का कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं वो मांसपेशियों के साथ मिलकर हमें चलने और फिरने में क्या करती हैं? सहायक प्रदान करती है। मूवमेंट का कार्य होता है। चौथा है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? जो कंकाल तंत्र होते हैं रक्त कोशिकाओं का निर्माण कैसे करते हैं? हमारे शरीर में कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं। वो हड्डियां में क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या करता है? निर्माण होता है।
हमारे शरीर में बड़ी हड्डियां बड़ी हड्डियों में अस्थिमज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो होता है जो आरबीसी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, तथा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब स्वायत्त रक्त कणिकाएं का निर्माण करते हैं। तो काइनिन मतलब जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो कंकाल तंत्र के कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है? अस्थिमज्जा होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। और उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है कि हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या करना? निर्माण करना। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी मतलब स्वायत्त रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल। पांचवा आपका होता है खनिज। खनिजों का भंडारण। खनिजों का भंडारण इसको बोलते हैं मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज खनिज भंडारण क्या होता है? इस खनिज स्टोरेज जो होता है, जो कंकाल तंत्र में जैसे कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है? ये स्टोरेज हड्डियों में क्या करता है? स्टोरेज करता है। कैल्शियम और फास्फोरस। करने का कार्य, खनिज का भंडारण होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस को हड्डियों में क्या करना? एकत्रित करने का कार्य होता है। तो हमारे कंकाल तंत्र के ये 5 कार्य थे। पहला कार्य था हमारे शरीर को आकार और सहारा प्रदान करना। दूसरा कार्य था अंगों की सुरक्षा, मतलब हमारे जो आर्गन है उनको सुरक्षा प्रदान करना। और कौन कौन से आर्गन होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं? जैसे खोपड़ी है, खोपड़ी में जो कंकाल तंत्र होता है वो हमारे ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और जो हमारी पसलियां हैं, जैसे छाती की हड्डियां जो होती हैं जिसे बोलते हैं, वो क्या करती हैं? हमारे दिलों और फेफड़ों को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर तीसरा आता है गतिशीलता। गतिशीलता कार्य क्या होता है? हड्डियों और मांसपेशियों ये दोनों मिलकर हमें क्या करती हैं? चलने फिरने में क्या करती हैं? गतिशील करने में क्या करती हैं? सहायक प्रदान करती हैं। फिर चौथा आता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? हमारे कंकाल तंत्र में कुछ बड़ी हड्डियां होती है जिसके अंदर क्या होता है? अस्थिमज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। उनका कार्य होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का करना, हड्डियों में निर्माण करना। फिर पांचवा होता है खनिजों का भंडारण। खनिजों का भंडार जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस, ये हड्डियों को क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। तो ये इतने कार्य थे कंकाल तंत्र के कार्य। अब इसके बाद है आपका कंकाल तंत्र के भाग कितने होते हैं, उसको हम जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सबको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, बताना। जो ना समझ में आया उसको मैं फिर से बताऊंगा। अब है आपका कंकाल तंत्र के भाग कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम
कंकाल तंत्र के दो भाग, कितने भाग होते हैं? दो। पहला है आपका अक्षीय कंकाल, जिसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। फिर दूसरा है आपका उपांगीय कंकाल या अनुबंधी कंकाल, इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है अक्षीय कंकाल, जिसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल या अनुबंधी कंकाल, जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहला हम भाग को समझेंगे कि पहला भाग आपका अक्षीय कंकाल क्या है। तो अक्षीय कंकाल यह हमारे शरीर का मुख्य अक्ष, मेन एक्स होता है, जिसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। कहने का मतलब है क्या होता है? हमारे शरीर का क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, मेन एक्स होता है। हमारे शरीर का क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, जिसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर का जो बीच का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा, उसी को बोलते हैं अक्षीय कंकाल। क्या होता है? बीच का हिस्सा। बीच का हिस्सा, जैसे इसमें कुल 80 बोन्स मतलब हड्डियां होती हैं। जैसे खोपड़ी, स्कूला, कामा, रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड, कामा पसलियां या छाती की आदि। तो कहने का मतलब इसमें हमारा शरीर का क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। अक्षीय कंकाल जो होता है, पहला भाग हमारे कंकाल तंत्र का जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, जिसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हमारे बीच का हिस्सा, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होते हैं। जैसे खोपड़ी की हड्डी इसमें आती है, और किसकी हड्डी आती है? रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। पसलियां तथा छाती की अस्थियां आदि इसमें आते हैं। तो हम समझेंगे कि खोपड़ी, खोपड़ी क्या है? खोपड़ी हमारे शरीर का जो होता है, जो मस्तिष्क का, सिर का अंता कंकाल होता है ना, क्या होता है? अंता कंकाल होता है। इसमें कुल कितने हड्डियां होती हैं? इसमें कुल 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। जो खोपड़ी होती है हमारे, इसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती। कितनी होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। 29 कैसे होती हैं समझेंगे। मस्तिष्क में कुल कितनी होती हैं? मस्तिष्क में कुल होती हैं आपकी 8 होती है। कितनी होती हैं? 8 होती हैं मस्तिष्क में। चेहरे पर
कितने होंगे? 14 अस्थियां होती हैं, मतलब 14 बोन होते हैं। उसके बाद आता है आपका कान। क्या आता है? कान। ईयर। क्या होता है? ईयर। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? इसमें होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6। कुल मिलाकर आपकी 14 8 22 22 6 कितना हो गए? 22 6 28। एक अस्थियां और होती हैं, वो होती है आपकी गले की। कहाँ होती है? गले में, जिसका नाम है हॉयड। क्या होती है? हॉयड। गले की होती है। कहाँ की होती है? हॉयड जो होती है गले की होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या सिर्फ एक होती है। तो कुल मिलाकर कितनी अस्थियां हो गई? 29 हड्डियां हमारे पूरे जो खोपड़ी है, कुल मिलाकर कितनी अस्थियां होती हैं? जहां से पूरे गले से लेकर गर्दन से लेकर कुल 29 अस्थियां होती हैं। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका आता है रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? इसको जानिए। रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियां में कुल 33 अस्थियां मतलब बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन होते हैं। मतलब हमारी रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसमें कुल कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन होते हैं। लेकिन जब ये विकसित होती हैं, जब ये विकसित होती हैं तो कुल कितनी अस्थियां इसमें बचती हैं? बोन्स बचते हैं 26। कुल कितने बोन्स बचते हैं? 26। विकसित होने पर। किस पर होने पर? विकसित होने पर। विकसित होने पर रीढ़ की कुल कितनी हो जाती हैं? 26। जब ये विकसित होती हैं पूर्ण रूप से तो क्या होती हैं? इसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 26 हो जाती हैं। उसके बाद आपका है कान। कान में कुल कितनी होती हैं? 6 बताएंगे। कान में कुल कितनी होंगी हड्डियां? कान नहीं। उसके बाद आती हैं पसलियां। पसलियां छाती की अस्थियां। पसलियां, इसको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। इसमें कुल कितनी होती हैं? इसमें कुल 24 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 24 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? कुल इसमें 24 बोन होते हैं। एक आपका और बोन्स होता है इसमें, जिसको बोलते हैं स्टेरनम, जो पसलियों की बीच की हड्डियां, मतलब पसलियों को संगठित करने, संगठित जो करती हैं उसको बोलते हैं स्टेरनम। स्टेरनम। पसलियों की बीच की हड्डी कहाँ की होती है? पसली के बीच की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेरनम। जिसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है, जो ये क्या करती है? ये 24 जो हड्डियां होती हैं, इनको क्या करती है? संगठित, मतलब जकड़ने, चारों तरफ से बांधने का कार्य स्टेरनम का होता है। तो कुल मिलाकर इसमें कुल हड्डियां होती हैं कितनी? कुल हो गई आपकी 80। मतलब हमारे अच्छे कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हमारे अच्छे कंकाल में कुल 80 बोन्स होते हैं, जो हमने देखा। और कुल 80 बोन्स आपके हुए। उसके बाद आपका दूसरा भाग आता है कंकाल तंत्र। क्या होता है? उपांगीय कंकाल। क्या होता है? उपांगीय कंकाल। उसके बारे में समझेंगे। तो कंकाल तंत्र का दूसरा भाग। उपांगीय कंकाल।
ये क्या होता है? सहायक होता है, या क्या होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, हिलने और डुलने में क्या करता है, सहायक होती है। जो आपके दूसरे भाग होते हैं उपांगी कंकाल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को हिलने और डुलने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। इसमें कुल इसमें कुल कितने गुण होते हैं, 126 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं मतलब हड्डी कितनी होती है, 126 हड्डियां होती हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हड्डियां आती हैं, उपास्थि आती हैं, उसको हम जानेंगे। जैसे दोनों पैर की हड्डियां, कामा पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, दोनों पैर की हड्डियां आती हैं और हाथ की हड्डियां आती हैं, तथा कंधा कुल की हड्डी। तो कहने का मतलब उपांगी कंकाल होता है जो हमें हिलने डुलने में क्या करता है, सहायता करता है। इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं। जैसे दोनों पैर की हड्डियां, हाथ की तथा कंधे तथा कूल की हड्डियां, मतलब कूल की हड्डियां इसमें आती हैं, कंधे की भी हड्डियां आती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, 126 होती हैं। पैर में कितनी हड्डियां होती हैं उसको हम जानेंगे। पैर की हड्डियां जिसको बोलते हैं हिंड लिम्स, पैर की हड्डियां। इसमें कुल 60 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं मतलब कितनी हड्डियां होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। जो जैसे जैसे कौन कौन हड्डियां होती हैं, हड्डियों के नाम है जैसे जैसे आपकी है फीमर, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी, कामा टॉर्सल, कामा मेटा टॉर्सल, मेटा टॉर्सल, घुटना, कामा तलवा, इत्यादि इत्यादि। पैर की हड्डियां होती हैं, इसमें कुल कितनी बोन्स होते हैं, 60 बोन होते हैं। जैसे फीमर की मतलब जांग की हड्डियां आती हैं, और हड्डियों का नाम है टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, घुटना, तलवा, टंगना, ठीक है, और कोहनी, ये सब इसी में हड्डियां आती हैं। जैसे कूल की हड्डी भी किसमें आएगी, पैर की हड्डी में ही आएगी। उसके बाद आपका आ जाता है हाथ की हड्डी। क्योंकि जो पैर की हड्डियां होती हैं वे हमें क्या करती हैं, हिलने डुलने उठने बैठने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, गतिशील करने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करने में। हाथ की हड्डी इसको बोलते हैं फोर लिम्ब।
लिम्फ। इसमें कुल 60 बोन्स होते हैं। इसमें कुल कितने बोन्स होते हैं? 60 बोन्स। मतलब जितनी पैर की हड्डियां होती हैं उतनी भी हाथ की भी हड्डियां होती हैं। जैसे कुछ हड्डियों के नाम हैं, उनको हम जानेंगे, मतलब हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनके हड्डियों के नाम। फिर उसके बाद हम और भी जानेंगे इसके विस्तार में कि कितनी हड्डियां होती हैं, कहाँ पर, अपने हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, पैरों में हड्डियां कहाँ कहाँ से होती हैं, कैसा मटर, जितनी हड्डियां, जैसे हुमरस, कामा, रेडियस, अल्ना, कामा, कार्पल्स,